मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी आईटी सॉल्यूशन में सालाना अप्रेज़ल चल रहे थे। जाहिर सी बात है, रेटिंग, प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों और बॉस के बीच तीखी बहस जारी थी। एक बहस कंपनी के चौथे फ्लोर पर सीनियर मैनेजर परोमिता चटर्जी के केबिन में भी चल रही थी। उसकी टीम के जूनियर इंजीनियर स्लब के साथ लगभग आधे घंटे के बाद स्लब केबिन से बाहर आया और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर फ्लोर पर गिर पड़ा। पूरे फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। परोमिता भागकर अपने केबिन से बाहर आई और स्लब को हटाने की कोशिश करने लगी। उसे देख फ्लोर पर खुसर पुसर होने लगी। सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे इसकी जिम्मेदार वही हो। आखिरकार उससे हुई मीटिंग के बाद ही स्लब की ऐसी हालत हुई थी। एम्बुलेंस बुलाकर स्लब को अस्पताल ले जाया गया। शाम को ऑफिस में खबर आई कि वह कोमा में चला गया है। 30 साल का आकर्षक, हंसमुख, मेहनती इंसान जो बेहद हेल्थ कॉन्शियस था और ज़िंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखता था, उसके साथ ऐसा होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले 15 दिनों में पुणे के इस आईटी हब में यह चौथी ऐसी दुर्घटना थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। बहुत जल्द यह खबर आईटी प्रोफेशनल के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी कि कैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ाकर उनका खून चूस रही है, और जब प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी की बात आती है तो 10 बहाने बनाकर उनका हक मार लेती है। इसीलिए कभी किसी इंजीनियर की आत्महत्या की खबर आती है तो कभी बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक की। आजकल आईटी प्रोफेशनल के स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में जाने के केस भी सुर्खियां बन रहे थे, और आज स्लब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ प्रतीत हो रहा था। ऑफिस में माहौल गर्म था। स्लब की बॉस परोमिता और उसके बॉस अंजिके पाटिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। यह सब ऑफिस प्रीमा में हुआ था, इसीलिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट उन पर सवाल खड़ा कर सकता था। 35 साल की बेहद स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आईटी मैनेजर परोमिता जिसे कभी कोई समस्या हिला नहीं पाई थी, आज उसके चेहरे पर भी शिकन थी, आंखें खौफजदा थी। अंजिके उससे मिलने आया तो वह थोड़ा संभली। क्या हुआ था मीटिंग में जो अंजिके सीधे पॉइंट पर आया। कुछ नहीं सर, सिंपल अप्रेजल डिस्कशन था, नथिंग सीरियस। परोमिता के स्वर में घबराहट थी। देखो, क्या था, क्यों था, वह मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कंपनी पर या मुझ पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उसे लेनी होगी। मेरी जिम्मेदारी कैसे हुई सर? मैं वही रेटिंग देती हूँ जो आप कहते हो, वैसे ही करती अप्रेज़ल करती हूँ जैसा आप करवाते हो। तो इनडायरेक्टली जिम्मेदार आप हुए ना? परोमिता ने विरोध किया। सुनकर अंजिके फट पड़ा। इतनी भोली मत बनो। तुम्हारे और स्लब के बीच में क्या चल रहा था मुझे सब पता है। कल रात मैं वहीं था जब तुम दोनों। अंजिके बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। उधर परोमिता पसीना पसीना हो उठी। परोमिता एक ऐसे इम्तिहान से घिरा महसूस कर रही थी जिसकी उसे ना तैयारी करने का मौका मिला था, ना ही उससे भागने का। एक तरफ स्लब की चिंता और दूसरी ओर अंजिके के तेवर, ऊपर से लोगों की उसकी ओर उठती उंगलियां। जब वह स्लब के साथ कैसे कुछ बुरा कर सकती थी? वह तो प्यार करने लगी थी उससे। कल रात दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ थे। अंजिके ने उन्हें वहीं देखा था। उनके रिश्ते की शुरुआत 4 पल पहले वन नाइट स्टैंड से हुई थी, जब दोनों 2 सप्ताह के लिए लंदन गए थे। वहाँ एक फ्लाइट प्रेजेंटेशन था जो बेहद सफल रहा था। उसी को सेलिब्रेट करने दोनों पफ गए थे, और जब लौटे तो नशे की खुमारी में पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार दी। उस रात जो कुछ हुआ था वह मन और भावनाओं से परे था, सिर्फ शारीरिक था। शायद यह लंदन की उन्मुक्त हवा का असर था
या उनकी ज़रूरत। अगली सुबह दोनों ने इस गलती को बिना झिझक और गलानी के स्वीकार लिया। दोनों में एक मौन समझौता हो चला था। इस हसीन गलती को जारी रखने का दोनों अक्सर ऑफिशियल विजिट के बहाने सबसे छिप कर साथ वक्त गुजारने लगे। हालांकि दोनों ने शुरुआत में ले लिया था कि उनका रिश्ता ओनली फॉर फन होगा, उसमें इमोशन लव जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जो सोचते हैं वैसा कहाँ हो पाता है कभी। कल रात स्लव ने उसे घुटनों पर आकर प्रपोज किया था कि कैसे यह फन रिलेशनशिप उसके लिए प्यार बन चुका है। वह उसे दिल की गहराइयों से चाहने लगा है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। हालांकि पारोमिता भी स्लव के लिए ऐसे ही जज्बात महसूस करने लगी थी, फिर भी डर गई थी कि वह समाज से, परिवार से अपनी बदनामी, ऊपर से स्लव उससे 5 साल छोटा था। पारोमिता ने मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती और अगर यह रिश्ता उसके लिए इमोशनल प्रॉब्लम बन रहा है तो बेहतर है वह इस रिश्ते को यहीं समाप्त कर दे। मगर स्लव कहाँ मानने वाला था। वह तो किसी जिद्दी पागल प्रेमी की तरह बेकरार हो उठा और सबके सामने पारोमिता को बाहों में भर लिया। उसने स्लव को बड़ी बेदर्दी से परे झटका तो वह जैसे बिखर गया था। आज ऑफिस में उनके बीच इसी बात को लेकर वापस बहस हुई थी। स्लव ने कह दिया था अब वह उसके बिना नहीं जी पाएगा और उसी के बाद वह ऑफिस में बेहोश हो गया था। यानी स्लव की गुनहगार वही है। पारोमिता अपनी ही उलझनों में कैद थी। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। मैं आई कम इन मैम। एक नवयुवक था। मैं रितेश हूँ, स्लव का दोस्त। इसी फ्लोर पर स्विस बैंक प्रोजेक्ट में हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ क्लब के बारे में। यह सुनकर पारोमिता ने उसे बैठने को कहा। आई नो मैम, क्लब के साथ जो हुआ और जो बाहर बातें चल रही हैं उससे आप बहुत परेशान हैं, पर मैं आपको यही कहने आया हूँ कि ज़रूरी नहीं है यह स्ट्रेस ऑफिशियल हो, पर्सनल भी तो हो सकता है। रितेश पारोमिता की घबराहट को भांपते हुए बोला। वह तो इस चाहत से आया था कि इस वक्त पारोमिता की कमज़ोर नस काबू कर उसकी गुड वर्क्स में शामिल हो जाए और उसका प्रोजेक्ट ज्वाइन कर ले। फिर वह भी उसका भरोसा पाकर स्लव की तरह खूब तरक्की करेगा। एक्चुअली मैम, स्लव की एक लिव इन पार्टनर है। आसना स्लव ने मिलवाया था एक बार। मुझे तो देखने में बड़ी तेज़ लगी थी। पता नहीं स्लव उसके चक्कर में कैसे फंस गया। ज़रूर उन दोनों के बीच कोई बात थी जिसके तनाव की वजह से स्लव कोलैप्स कर गया। आपका नाम तो यूं ही बेकार में उछल रहा है, रितेश बोलता जा रहा था, मगर पारोमिता जैसे बर्फ सी जम गई थी। लिव इन पार्टनर, लव यू पारोमिता। सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।